नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के अंदर। आज या इस सीरीज़ में जो अभी हम सीरीज़ चला रहे हैं वो आने वाले 2025 यानी वर्षपति मंगल अंक 9 के बारे में चला रहे हैं। और ये सारी जो सीरीज़ चल रही है वो अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार चल रही है। और ख़ास तौर पे हम ये जो जानने के लिए यहाँ आपको या मैं आपको जो बताने के लिए आया हूँ वो 2025 आपके लिए क्या-क्या लेकर आया है। 1 अंक से लेकर 9 अंक तक के लिए कैसी-कैसी संभावनाएं होगी, क्या भविष्यवाणियां रह सकती है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप जानते हैं हर व्यक्ति के जीवन में उसकी एक तिथि यानी जन्म तिथि होती है जिसके आधार पर हम किसी खास संख्या से जुड़े हुए होते हैं। तो उसके व्यक्तित्व में के बारे में, उसकी किस्मत के बारे में, उसके आने वाले समय के बारे में, वो उसे कैसे-कैसे प्रभावित करेगा, ये चीज़ हम इस वीडियो के अंदर जानने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर आप ये भी देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ खास ये साल लेके आने वाला है 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक। और या क्या आपके लिए ये शुभ रहेगा, क्या आपके लिए ये अशुभ रहेगा, इसके लिए आपको कौन-कौन से उपाय करने चाहिए, ये आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव लेके आएगा, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज जिस अंक की हम बात करने वाले हैं वो अंक है 1 यानी कि सूर्य। आप सब जानते हैं ये तो कि सूर्य को राजा कहा गया है और ये अपने आप में विशेष गुण रखता है। ये अंक 1 सक्रियता और प्रबल ऊर्जा की शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस तिथि को या मैं कहूं इस दिन जन्मे हुए अंक 1 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और वो सूर्य की ऊर्जाओं से परिपूर्ण होते हैं। ये इनके जीवन में आपको प्रबल रूप से दिखाई पड़ता रहता है। इस मूलांक 1 या इस किसी का भाग्यांक 1 हो तो व्यक्ति का ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव बहुत ही उदार होता है। साथ ही साथ ये इस कला के अंदर एक विशेष तरह की शक्ति लिए हुए होते हैं। ये हंसमुख होते हैं, आशावादी होते हैं, इनमें निराशा का कोई भाव नहीं होता। निराशा नाम की इनके अंदर कोई चीज नहीं होती है। ये कभी भी हताश नहीं होते। हाँ, संघर्ष की क्षमता जो इनमें होती है ना वो कूट-कूट के भरी होती है। ये किसी के सामने अपना रोना नहीं रोते। अदम्य साहस होता है। बहुत ज्यादा ये करेजियस होते हैं। इनके जीवन में यदि इन्हें उथल-पुथल का भी सामना करना पड़ता है ना तो भी ये इससे घबराते नहीं है। इसी वजह से इन्हें जो ये समाज है इसके अंदर बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है। इस अंक वाले यानी अंक 1 वाले व्यक्तियों के बहुत अच्छे-अच्छे और मित्रों का जो समूह होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये लोग दार्शनिक और दूरदर्शी जो विजन इनका होता है वो बहुत ही आगे का होता है। मतलब ये आगे मतलब बिल्कुल ऐसे आगे नहीं देखते, ये पूरा आगे तक का विजन रखते हैं कि इन्हें क्या-क्या करना है और बहुत क्लियर कट होते हैं ये लोग। ये कभी भी ऊहापोह की स्थिति में नहीं रहते और उस संकल्प इस ऊर्जा की वजह से उस संकल्प को जो भी संकल्प ये लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इस अंक की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप इन्हें कभी भी निराश होते हुए नहीं देखोगे। इनमें ऊर्जा और उत्साह हमेशा भरा रहेगा और यदि किसी निराश होते हुए व्यक्ति को भी ये देखते हैं तो उसमें जी तोड़ प्रयास करके ऊर्जा और उत्साह भर के उस व्यक्ति को निराशा से बाहर निकाल लेते हैं। उस व्यक्ति को ये तनाव मुक्त कर देते हैं। इनके आखिर कार्य क्षेत्र के ऊपर हम नजर डालें तो रिसर्च के कार्य, शोध के कार्य, सर्वेक्षण, सर्वे से रिलेटेड, रेलवे, वायुयान, पत्रकारिता, एडिटिंग आदि क्षेत्र जैसे हुए उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेते हैं। जीवन में हमेशा ये इस अंक 1 वाले व्यक्ति कुछ खास कर गुजरने की इच्छा रखते हैं और वो अपने इस उद्देश्य में सफल भी होते हैं। ये अंक 1 वाले उदार और भावुक होने की वजह से इन्हें क्या होता है कई बार लेन देन के मामलों में बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। इसलिए इन्हें इस क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। यदि इस व्यक्ति का जन्म जनवरी और फरवरी माह में हुआ है तो जनवरी जैसे कि 8+ मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ, शनि ओज का है, अंक 8 ओज का है और फरवरी में अंक 8 सौम्य का है। तो आप देखेंगे कि अंक 1 वाले
और वहां 8 का कॉम्बिनेशन और वर्षपति कौन है, मंगल, उसके साथ ये युति क्या करती है, बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से इन्हें मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कोर्ट केस का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पारिवारिक कलह का भी इन्हें पात्र बनना पड़ सकता है। और इसके आगे हम बात करें तो इस परिस्थितियों का स्वभाव है ना, वो सिर्फ जो प्रभाव है वो सिर्फ जनवरी और फरवरी में रहेगा, बाकी जो महीने हैं वो इनके लिए सार्थक रहेंगे। यदि इस अंक वाला व्यक्ति मार्च के महीने में जन्मा है, एक अंक वाला, तो यहाँ सूर्य और गुरु के साथ साथ मंगल का जो परिणाम है ना, वो त्रिगुणात्मक योग इनकी सफलता में बहुत अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस वजह से इन्हें कई तरह के इन्हें अनुबंध मिल सकते हैं, इनकी पार्टनरशिप्स हो सकती है। और आखिर इस महीने में आप जन्मे हैं, मार्च के महीने में, तो यहाँ आपको सर्विस और शिक्षा जैसे जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ आपको सफलता मिलेगी। यदि आप वहाँ कोई नौकरी या इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। यदि इस अंक 1 वाले का जन्म अपने अप्रैल के अंदर हुआ है तो आप देखेंगे कि इन्हें हर क्षेत्र के अंदर पॉजिटिव परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि इस अवधि के, इस समय के जो खुद वर्षांक 9 तो है ही, लेकिन अप्रैल के अंदर ये चलित का अंक है वो भी 9+ का है। तो इन्हें रक्षा सेवा है, अपने सेना है, पुलिस से संबंधित विभाग है, अग्नि तत्व जैसे कार्य है, नेतृत्व प्रधान जैसे कार्य इन डिपार्टमेंट्स में या तो ये है तो इन्हें प्रमोशन मिलेगा। नहीं है, इन्होंने इसके अंदर किसी ने आखिर अंक 9 और 3 अच्छे हैं और किसी ने आवेदन कर रखा है तो वहां से काफी हद तक संभावनाएं हैं कि वहां आपको ज्वाइनिंग का बुलावा आ जाए। हाँ, इसी महीने में जन्मे हैं तो इन्हें विशेष प्रयास और कहाँ करने चाहिए, कृषि के क्षेत्र के अंदर, जमीन जायदाद से संबंधित, ठेकेदारी में कोई है तो वहां पे भी इन्हें नए काम मिल सकते हैं। नया ठेका मिल सकता है, बड़ा ठेका मिल सकता है। इंजीनियर और डॉक्टर भी हैं यदि कोई, तो इस रूम में भी आखिर ये काम कर रहे हैं तो इस माह में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। प्रतिष्ठा धन के रूप में या पद के रूप में, दोनों प्रकार से इन्हें मिल सकती है। यदि इस व्यक्ति का जन्म मई के महीने में हुआ है तो यहाँ अंक 1 के साथ साथ चलित का अंक 6+ का यानी कि शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे। और मंगल के साथ ये युति इतनी अच्छी नहीं कही जाती दोस्तों, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशानी में डालती है। तो यहाँ अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में बाधा रहने के भी आसार हैं। साथ में किसी न किसी की ओर से आपके प्रति विद्रोह के आसार भी, अवसर भी आते दिख रहे हैं। हाँ, धन की खूब प्राप्ति होगी लेकिन खर्चा भी अधिक रहेगा, खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। हाँ, ये इसके अंदर स्वास्थ्य, खास तौर पे आंखों के रोगों की ओर से आपको सतर्क रहना चाहिए। अंक 1 वाले का जन्म यदि जून के महीने में हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ अंक 1 के साथ साथ बुध भी आ जाएंगे, ये युति अच्छा लाभ दिलाएगी। और 9 का अंक भी आ जाए, 9 का अंक वर्षपति रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ उच्च स्थान भी प्राप्त, मतलब 100% आखिर कोई इस महीने में जन्मा है तो उसे प्रमोशन मिलेगा। मंगल की ये युति क्या है, आपके जीवन, आपके स्वयं के अंदर कर्मठता लेके आएगी और व्यवस्था तथा कार्य क्षमता के अंदर, ऊर्जाओं के अंदर वृद्धि करेगी। हाँ, यहाँ परेशानी कहाँ हो सकती है, इन्हें विपरीत लिंगी के प्रति सावधान रहना चाहिए। वहां रिश्तों में पूरा डिस्टेंस रख के या बिल्कुल सावधानी पूर्वक कि जो रिश्ता है उसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाने देना चाहिए। आखिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां सावधानी बरतनी चाहिए, वरना हानि, अपमान या लांछन आपके ऊपर लग सकता है और उस वजह से आपके पारिवारिक कलह या मैं कहूँ समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो सकती है। यहाँ आपकी एक जो मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि दार्शनिक विचारधारा, वो इन सब समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाती नजर आएगी। हाँ, किसी समृद्धिशाली व्यक्ति अथवा समृद्धिशाली संस्था से आपको लाभ प्राप्ति के आसार हैं। यदि इनका जन्म
1 अंक वालों का जन्म जुलाई माह में हुआ है तो सूर्य के साथ यहाँ चंद्र अंक 2 और 7 भी आएंगे, तो मंगल के साथ ये युति क्या है, आत्मबल पैदा करेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, इच्छा शक्ति को, आपको इच्छा शक्ति प्रदान करेगी। इन लोगों के लिए क्या है, यदि ये कमीशन के कार्य से जुड़े हुए हैं या आपका कोई काम किया हुआ है कमीशन वाला, तो इस समय आपके पैसे अटके हुए हैं, तो इस समय आप आसानी से निकाल पाएंगे। हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी आपकी रुचि बढ़ेगी। हाँ, जीवन में परिवर्तन अवश्य ही आएगा और स्थायित्व का माहौल इस महीने में कम ही रहने वाला है। तो आखिर आपको लगे कि बार बार भागा दौड़ी हो रही है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। ये लोग मतलब शांत स्वभाव और सीमित सरोकार रखिएगा इस समय। भौतिक कार्यों में आपको विशेष लाभ मिल सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। यदि इस अंक 1 वाले का जन्म अगस्त में हुआ है तो यहाँ कार्य पति, जो कारक पति हैं वो आपके सूर्य हैं, वो डबल हो जाएंगे, यानी कि क्योंकि ये जो चलित का अंक है ये 1 और 4 का ही है, और तो इसका दोहरा प्रभाव हो जाएगा और मंगल के साथ ये युति क्या है, अच्छी बैठती है। इसलिए आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ, पूर्ण वर्ष लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे। रुके हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे, बाधाएं समाप्त होगी। इस अंक वाले व्यक्ति जो बेरोजगार हैं तो उन्हें नौकरी के लिए आवेदन अवश्य करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। यदि इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म सितंबर माह में हुआ है तो यहाँ सूर्य के साथ साथ अंक 1 के साथ साथ वापस से जो बुध, युवराज बुध हैं 5 माइनस, वो वर्षपति मंगल 9 के साथ में आप, ये युति क्या करेगी, आपको कार्य और निर्णयों में भय की स्थिति पैदा करेगी। आपको निर्णय लेने में आप लोग डरेंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बार बार डर लगेगा कि इसमें मैं फेल हो जाऊंगा, ये मेरा सफल होगा या नहीं होगा। तो इस समय में आपको अपना जो भी कार्य है वो सावधानी पूर्वक और सतर्कता के साथ करना चाहिए और विश्वासघात से बचने का प्रयास करें, क्योंकि विश्वासघात की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। इस 1 अंक वाले व्यक्ति का जन्म यदि अक्टूबर माह में हुआ है तो यहाँ वापस से 6 माइनस, 1 अंक के साथ 6 माइनस, और जो कारकपति हमारे वर्षपति जो ग्रह हैं वो अंक 9 रहेंगे। तो आप देखेंगे कि इस योग की वजह से क्या है कि न्यायिक जो जुडिशरी वाले जो कार्य हैं उसमें संतुलन पैदा होगा। आखिर आपका कोई केस वगैरह चल रहे हैं, न्यायिक कार्य चल रहे हैं, तो वहां आपको संतुलन हो सकता है आपके फेवर में आने लग जाए। इस समय आप बहुत ज्यादा अति महत्वाकांक्षी होंगे। इनका सारा वर्ष, मतलब एक तरह से इन अंक वालों का सारा वर्ष अच्छा गुजरेगा। इस समय ये चाहें तो मकान, वाहन, कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई खरीदी या बिक्री वाला काम करना चाहते हैं, या आपने ले रखा है बेचना चाहते हैं, तो वहां आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। हाँ, यात्रा से आपको व्यापारिक लाभ प्राप्त होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस अंक वाले का जन्म यदि नवंबर माह में हुआ है तो यहाँ वर्षपति मंगल का दोहरा प्रभाव, अंक 9 का अंक 1 के साथ में दोहरा प्रभाव होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आप यदि तकनीकी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल उसमें है, पुलिस में है, सेना में है, जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त, या जैसे होता है ना, कई हम गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कुछ खरीद फरोख्त करते हैं, फ्लैट्स लेते हैं या जमीन लेना चाहते हैं, तो वहां आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप इसका आवेदन जरूर करिएगा। यदि इस अंक 1 वाले का जन्म दिसंबर माह में हुआ है तो यहाँ अंक 1 के साथ वर्षपति मंगल के साथ साथ यहाँ अंक 3 का भी प्रभाव होगा। तो ये आपको हर क्षेत्र के अंदर सफलता दिलाएगा। कारक, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जैसे प्रशासनिक कार्य जितने भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, आईपीएस जैसे पद हैं, वो प्राप्त, आखिर आपने एग्जाम दिए हुए हैं या आप इसी क्षेत्र में ऑलरेडी हैं, तो वहां प्रमोशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और आपके लिए जो महीने अच्छे रहने वाले हैं ये हैं जनवरी, अप्रैल, अगस्त का महीना है, अक्टूबर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होने वाले हैं। ये इस अंक वालों के लिए जो ज्यादातर शुभ फल और घटनाएं इन्हीं महीनों में होगी। इसके साथ साथ इन महीने की या इस पूरे साल में 1, 10, 19 या 28 तारीखें हैं, उस दिन अपने जितने भी कार्य हैं वो करें। रविवार और बृहस्पतिवार
और मैं कहूँगा बुधवार भी आपके लिए बहुत अच्छा वार रहेगा। और आखिर उपाय की मैं बात करूं तो सूर्य देव की जितनी आप पूजा अर्चना कर सकें वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि पिता है आपके तो उन्हें कुछ ना कुछ भेंट या गिफ्ट अवश्य देते रहें, तो आपका ये साल बहुत ही अच्छे से निकलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।